नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th की। चैप्टर होगा 2, नाम होगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 होगी। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। जिन बच्चों ने उसे ना देखा हो उसे देख जरूर ले, और तब ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। या इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल का है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय पार्ट 1 और परिचय पार्ट 2, उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझाए। वो वीडियो भी आप देख लेंगे, तब इसको देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वो वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं। यानी x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका हल। तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम मान लेंगे fx, यानी ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है। क्या लिखा है, 5x - 4x² + 3। तो एक बार x बराबर 0 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो पहला प्रश्न जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो x के 0 पुट कर दिया। 5 × x के पे क्या पुट करेंगे, 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो ये हो जाएगा 5 × 0 0 हो गया, -4 0 के स्क्वायर 0 होता है, 0 का फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा +3। यानी ये जो F0 यहाँ पर आया है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, जब दूसरा सवाल हल करेंगे, ये सेकंड नंबर जब हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर fx यानी x पे -1 पुट करेंगे। तो सवाल हमारा है fx = 5x - 4x² + 3। तो अब इसमें क्या करोगे, x बराबर 1 पुट करोगे। तो क्या करोगे, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, इस पर वैल्यू निकालनी। तो x बराबर 1 पर वैल्यू निकाली, -1 पर रख दो। तो f -1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, तो f -1 = 5 का मल्टीप्लाई करोगे -1 में, तो माइनस का 5 आ गया, ये माइनस का 4 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -4 ये हो गया 1। ठीक है, प्लस का 1 हो गया +3। अब आप देखो f -1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 -4 का 1 में गुणा करोगे -4 होगा +3। तो अब आप देखोगे f -1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और ये माइनस का 4, तो माइनस के 9 हो गए। ठीक है, और +3, तो माइनस के 9 और प्लस के 3, तो कितने बचे बच्चों, f -1 बराबर 9 में से 3 घटा दो तो कितने बचे, 6। लेकिन वो माइनस के बचेंगे 6, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा थी। तो इसका आंसर -6 हो गया। ठीक है, अब हमें सवाल नंबर इसका 3 हल करना है। तो कैसे हल करोगे, तरीका वही है। तो जो तरीका अभी हमने यहाँ पर लगाया है वही तरीका यहाँ पर आप लगाओगे। जो तीसरा वाला हल करोगे तो fx बराबर कितना दिया है, 5x - 4x² + 3, ये पॉलिनोमियल दिया है। तो x बराबर 2 रखने पर तीसरा सवाल हल करोगे, तो x बराबर 2 रखने पर, तो ये क्या बन जाएगा, f2 बच जाएगा। 5 ये क्या था, 5x था बच्चों, 5x। तो 5 × x ये कितना रख दोगे, 2 - 4 x की जगह कितना रखोगे, 2, चूंकि x का स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर हो गया +3। बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10 हो गया, -5, ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 +3। तो ये f2 बराबर कितना आ गया, 10 - 5 चौको 20 +3। तो ये 10 3 13 हो गए प्लस के, और माइनस को हो गए 20। तो 13 में 20 चले गए, माइनस के बचेंगे 7। तो ये f2 की वैल्यू कितनी आई, यानी x बराबर 2 पर इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई।
तो ये समझ में आ गया। समझ गया तो तुरंत लाइक ठोक दो, लाइक ठोकते रहो और क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, वो भी इसका लाभ उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी लेक्चर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चों पढ़ो। कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 निकालना है। तो ये बहुपद दिया है ये, तो पहला सवाल यहाँ पर दिया पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी ये वाई के टर्म में बहुपद दिया है। तो हमें पहले P0 निकालना है, इसका मतलब है वाई की जगह पर 0 रख दिया जाए तो P0 निकल आएगा। तो पहला सवाल सोल्व करेंगे तो y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखोगे तभी तो ये P0 बनेगा, और हमें निकालना है क्या, P0 ही तो निकालना है। तो P0 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो वाई जगह क्या रख रहे हैं 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई यानी 0 प्लस 1। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है और ये 0 0 ही रहा, ये प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ये आ गया प्लस 1, यानी P0 कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। अब हमें P1 निकालना है। जब P1 निकालना है तो P बराबर कितना रखोगे, 1 रख, सॉरी x बराबर यानी y में दिया ये, तो यहाँ पर क्या रखोगे y बराबर 1 रखने पर। तो जब इसमें y बराबर 1 रखोगे पॉलिनोमियल में, तो ये P1 हो जाएगा, y बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, P का 1 बराबर y की जगह पर कितना रख दो, 1 रख दो, है ना, माइनस 1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, P1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1। तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया, कितना आ गया y, मतलब अब इसकी वैल्यू P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आंसर हो गया। तो P0 निकाल लिया हमने, अब P1 निकाल लिया, और हमें P2 भी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका P2 निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल में ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है ये, इसमें y की जगह 2 रख दो, तो y बराबर 2 रखने पर, तो y जब आप 2 रखोगे तो यहाँ p और y की जगह कितना रखोगे 2, तो P2 हो गया। ठीक है, तो P2 क्या आ जाएगा, y की जगह 2 रखा तो y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको आप हल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, P2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो 4 1 5 हो गए प्लस के, और माइनस के 2 बचे, तो प्लस के 5 से माइनस के 2 चले गए तो प्लस के 3 बचे, तो P2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सवाल समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी है, पहला था, तो इसके लिए भी हमें क्या निकालना है बच्चों। ठीक है, इसके लिए हमें P0, P1, P2 निकालना है। तो इसमें P0 निकालेंगे, इसका मतलब है कि अब t की जगह पर 0 रख देंगे, t बराबर 0 रखने पर तो क्या निकल आएगा, क्या निकलेगा, P और t की जगह 0 रख दिया तो 0 हो गया, बराबर 2 प्लस t की जगह कितना रखोगे 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह कितना रखोगे 0 का स्क्वायर माइनस t, 0 रख दिया क्यूब, तो जहाँ जहाँ 0 सब 0 हो जाएगा, बस 2 ही बचा, तो P0 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। जब P1 निकालोगे तो अब t बराबर कितना रख दोगे 1, t बराबर 1 रखने पर, तो t बराबर 1 रखो इसमें, तो t की जगह कितना रख दिया 1, तो P1 हो गया 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस 2 t की जगह पर 1 और स्क्वायर लगा दिया, माइनस t की जगह पर 1 क्यूब लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का गुणा 2 होगा 2 आ गया, ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो 2 जुड़ गए 4 आ गए, तो P1 कितना आ गया 4 आ गया, ये आंसर हो गया। अब हमें P2 निकालना है, तो जब P2 निकालेंगे तो यार t की जगह 2 रख दो तो P2 निकल आएगा, तो t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर, तो t बराबर 2 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा
2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं थी, देखो ऐसे हमने क्या किया, t बराबर 2 रख दिया, तो t बराबर जो 2 रखेंगे तो यहाँ t की जगह कितना रख दिया जाएगा, 2, तो ये क्या जाएगा p2 हो जाएगा, तो p2 आ गया। फिर और 2 है ना, t की जगह पर 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू टी की जगह पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, तो टी की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, p2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुणा 2 में होगा 8 हो गया, माइनस ये 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 माइनस 8 प्लस 8 कट गए, तो 2 2 4 आया, तो ये आंसर कितना आ गया, p2 बराबर 4 आ गया। तो हमें p0 निकालना था तो हमने p0 निकाल लिया, 2 आया। p1 निकालना था तो p1 निकाल लिया, 4 आ गया। p2 निकालना तो p2 भी 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो तीसरा पार्ट क्या करोगे, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, यहाँ भी हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। तो एक बार x की जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो p0 निकल आएगा। फिर एक बार x की जगह पर 1 रख देंगे तो p1 निकल आएगा। फिर एक बार x की जगह पर 2 रख देंगे तो p2 निकल आएगा। कर लोगे इसको, ठीक है, इसको करना, ठीक है, क्या आएगा आंसर हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आते हैं पढ़ने, उनको यदि समझ में ना आए तो क्लास तो पूछ लेंगे, और नहीं तो इस प्रश्न को सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 देखो, पढ़ो, सामने लिखा है, क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो x बराबर माइनस 1/3 है, कह रहा है कि ये सिद्ध करना है, ये सत्यापित करना है, ठीक है, कि यानी ये प्रूव करना है कि ये जो x बराबर माइनस 1/3 है, ये इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। तो अगर ये शून्यक है तो x का ये मान हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, और पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये x बराबर माइनस 1/3 इसका शून्यक है, और अगर 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, सत्यापित करना है, यानी ये सिद्ध करना है। तो चलो देखो, तो x बराबर 3 यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, p x 1/3 रखा, माइनस का रख दिया, ये 3 इंटू एक्स के क्या रखा, माइनस का 1/3 प्लस 1, हल करो तो p माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, देखो ये 3 से 3 कट गया, ये माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो माइनस 1 प्लस 1 घट के 0 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर माइनस 1/3 पर, x बराबर माइनस 1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, शून्य आ गई। इसलिए x बराबर माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, शून्यक होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, निष्कर्ष क्या लिखोगे बच्चों, तो इसका निष्कर्ष क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे x बराबर माइनस 1/3 पर दिए गए बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए ये शून्य हो गया है, इसलिए x बराबर माइनस 1/3 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो यही तो हमें जांच करनी थी, यही तो हमें सत्यापित करना था कि ये शून्यक है, तो हमने सिद्ध कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर समझ में आया है तो अगला प्रश्न आप लोग कर लोगे। तो अगला प्रश्न भी हमें सॉल्व करना है, दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न क्या है, देखो, तो अगर हम x बराबर 4/5 हम इस बहुपद में रख दें और सॉल्व करें, अगर 0 आ जाएगा तो x बराबर 4/5 का शून्यक होगा,
अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलो x बराबर 4/5 यहाँ पुट करो। क्या लिखोगे, x बराबर 4/5 रखने पर, तो रख दो, रखो p, x की जगह कितना रख दोगे, 4/5 बराबर 5, x की जगह कितना रख रहे हो बच्चों, 4/5 माइनस पाई है ये। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, ये 4 माइनस पाई। क्या ये p 4/5 का मान 0 आया, नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो x बराबर 4/5 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे कि x बराबर 4/5 पर दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का मान शून्य नहीं आया, शून्य नहीं आया, इसलिए x बराबर 4/5 इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक करने से हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो अब चलते हैं सवाल संख्या आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, 3 नंबर में बहुत सारे सवाल हैं। तो हमने यहाँ पर 2 सॉल्व कर दिए, तो आप लोग क्या करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे, तीसरा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो तीसरा आप x बराबर 1 पर इसको चेक करोगे और फिर x बराबर -1 पर चेक करोगे। इसमें 2 बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर चौथा इसका चलो हम सॉल्व कर देते हैं। चौथा सवाल हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमें चेक करना है एक बार x बराबर -1 पर ये शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और x बराबर 2 पर ये शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार x बराबर -1 रखने पर रख दो, रखो, तो p x क्या आ जाएगा, -1 बराबर x कितना आएगा, -1 +1 यहाँ था, दूसरे में -1, ये -2 है। ठीक है, ये -1 +1 कट गए, कितना बचा, माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये जो जुड़ के -3 हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो ये हो गए। अब आप देखो, एक मिनट यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी सॉल्व करने में, जस्ट मिनट देखो, ये मिस्टेक हो गई। देखो 1 कटा 0 हुआ, यानी ये 0 इंटू कितना बचा, देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 0, ये वाला कोष्टक 0 हो गया, और ये -2 -1 -3 हो गया। तो -3 का 0 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब p -1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो x बराबर -1 पर इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो गया, इसलिए x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे, तो वो भाषा लिख लेना जो पहले हमने आपको बताई। क्या लिखोगे, x बराबर -1 पर पॉलिनोमियल का मान यानी बहुपद का मान 0 हो जाता है, अतः x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, ये भाषा लिख लेना। अब हम 2 पर चेक करें, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, p2 बराबर x के पर 2 + 1, और दूसरे में 2 - 2, x से 2 रख दिया, तो ये 2 प्लस का ये माइनस का घट के 0 हो गए। तो p2 बराबर 2 1 3 हो गए, ये वाला कोष्टक तो 3 हो गया, और ये वाला कोष्टक 0 हो गया, तो बीच में गुणा लगा है, तो गुणा 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो p2 बराबर भी 0 आ गया। और जब x बराबर 2 पर भी इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जा रहा है, इसलिए x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा। लिख लेना ये भाषा। ठीक है, तो ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, शून्यक होगा। ठीक है, x बराबर 2 शून्यक होगा, x बराबर -1 भी इसका शून्यक होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में क्या करना है, चेक कर लोगे।
पॉलिनोमियल तो दिया है ये, ठीक है, पॉलिनोमियल ये है, x बराबर 0 पर चेक करना है। तो क्या करना है, बहुत आसान है, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 इस पर रख दो, तो ये पॉलिनोमियल p, x से 0 रखा, ये आ गया 0 का स्क्वायर, तो 0 के स्क्वायर 0 ही होगा। तो x बराबर 0 रखने पर पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है, अतः x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। ये लिख लेना भाषा। अब इसका सवाल नंबर 6 देखो। सवाल नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसमें संख्याएं नहीं दी हैं, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो हमें चेक करना है, ये पॉलिनोमियल दिया है और x बराबर माइनस एम बटे एल पर इसको चेक करना है, यानी x बराबर माइनस एम बटे एल इसका शून्यक है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, नियम क्या होता है, जिस पर चेक करना है वही वैल्यू उठाओ यहाँ रख दो। तो क्या रखोगे, x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर नियम तो वही है ना, तो p से क्या रखोगे, माइनस एम बटे एल बराबर एल, एक से पे रख दिया क्या, माइनस का एम बटे एल प्लस एम, ये एल कट गई, एल ऊपर है ये नीचे कट गया, तो कितना बचा, माइनस का एम और ये बचा प्लस का एम, ये भी कट गए, ये माइनस का था ये प्लस का था, हो गया 0, यानी p माइनस एम बटे एल कितना आ गया 0। तो आप क्या लिखोगे, x बराबर माइनस एम बटे एल पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसलिए x बराबर माइनस एम बटे एल इस बहुपद का एक शून्यक है। बस, तो ये क्या है, ये माइनस एम बटे एल शून्यक है, भाषा लिख लेना, शून्यक है किसका, इस पॉलिनोमियल का, जो ये पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो 6 सवाल इसमें सॉल्व हो गए। अब इसमें एक 7वां सवाल भी है, इसमें 8 सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए एक आध तुम्हारे लिए भी छोड़ ही देता हूँ, क्यों स्टूडेंट्स, एक आध तो तुम्हारे लिए छोड़ ही सकता हूँ। चलिए अच्छा, देखो ये थोड़ा कठिन लग रहा है, अंडर रूट में दिया तो इसको हल कर लेते हैं। तो एक बार हमें चेक करना है इस पॉलिनोमियल ये गिवन है, ठीक है, पॉलिनोमियल ये दिया है, बहुपद ये है। एक बार हमें चेक करना है माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 पर, और फिर चेक करना है 2 बटे अंडर रूट 3 पर। तो चलिए पहले x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 पर चेक करना है। तो x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 रखने पर, तो रख दो बच्चों, रखने पर तो p x से कितना रख दोगे, माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक है, समझ आई बात। 3 इंटू एक्स से कितना रखा, 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, चूंकि x में स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस 1 लिखा लिख दिया। अब देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये माइनस 1, 3 कट गए, कितना बचा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो इसका मतलब p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 पर, यानी x बराबर माइनस अंडर रूट 1 बटे 3 पर इस पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है, इसलिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, शून्य, ये भाषा लिख लेना जो हमने यहाँ बोला है। क्या 2 बटे अंडर रूट 3 पर अब चेक कर पाओगे, 2 बटे अंडर रूट 3 यहाँ रख लो। तो अब की बार हमें चेक करना है x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 रखने पर, तो रख दो भाई, रखने पर, तो रखने पर क्या मिलेगा, p 2 बटे अंडर रूट 3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ये रख दो, बराबर 3। अब x ये कितना रखा, 2 बटे अंडर रूट 3, चूंकि x पे लगा स्क्वायर तो यहाँ लग गया स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्लियर। तो p 2 बटे अंडर रूट 3 क्या देखो 0 आएगा, तो देखो 3 हुआ इंटू ये 2 ऊपर स्क्वायर लगा तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, अंडर रूट 3 के स्क्वायर हुआ 3 माइनस 1, ये कटा, तो ये कितना होगा 4 माइनस 1, तो ये आया 3। इसका मतलब है कि 2 बटे अंडर रूट 3 पर इसका मान 0 नहीं होता, इसलिए 2 बटे अंडर रूट 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये शून्यक नहीं है, ये भाषा लिख लेना जो हमने बोली, ठीक है। अब एक सवाल और बचता है,
तो इसमें एक सवाल और है। तो x बराबर, तो पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ, पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। और x बराबर 1/2 पर चेक करना है x बराबर 2 इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो क्या करना है, नियम क्या है, x बराबर 1/2 रखने पर, तो रख दो बच्चों, रखो, ठीक है। तो रखते हैं p 1/2 बराबर 2, x से कितना रखोगे 1/2 रख दिया, प्लस 1, ठीक है। हल करो, ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया ना, ठीक है। तो ये क्या था 1 + 1, तो कितना हो गया 2। क्या ये 0 हुआ, नहीं हुआ। तो क्या लिखोगे, चूंकि x बराबर 1/2 पर दिए गए पॉलिनोमियल का मान शून्य नहीं आया, इसलिए x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ये भाषा लिखना जो हमने बोली है, ये भाषा लिखना, शून्यक नहीं होगा। तो अभी तक हमने 3 सवाल सॉल्व किए। अब आते हैं हम लोग सवाल संख्या 4 पर। और सवाल संख्या 4 में 6 सवाल हैं। कितने हैं, 6 नहीं 7 सवाल हैं। कितने हैं, 7 सवाल हैं। तो इसमें बताओ, कुछ हम हल कर देते हैं, कुछ तुम लोग हल कर लेना। तो चलिए, ये क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ो। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, मतलब इसका मूल निकालना है, मतलब इसका 0 निकालना है, ठीक है। तो 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर शून्यक निकालेंगे तो पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल जब हम सॉल्व करेंगे, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, जब भी कभी शून्यक निकालना हो, ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मान 0 कर दो, क्योंकि शून्यक तो 0 करता है ना पॉलिनोमियल को। तो px क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालना, जब भी कभी शून्यक निकालना हो तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। तो px क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर px क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर सवाल क्या है, px बराबर 0 होना चाहिए। तो px का मान कितना दिया है, x + 5। तो px में क्या रख दो, x + 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना है, 5 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया। तो शून्य कितना निकाला है, 5, पहले का आ गया 5। अब दूसरा सवाल सॉल्व करो। दूसरा, अरे यार दिखा नहीं होगा तुम लोगों को, देखो दोबारा बता देते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे हमें इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य। तो बहुपद क्या है, px में क्या रख दिया, 0। तो px बराबर 0 होना चाहिए, px बराबर क्या होना चाहिए, 0, चूंकि शून्यक निकालना है। तो px बराबर 0 किया, px का मान कितना दिया, x + 5। तो यहाँ px से रखा x + 5 बराबर 0, 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया, x बराबर -5। तो x बराबर -5 इसका क्या हो गया, शून्यक निकल आया। अगर आपको चेक करना ये आंसर सही है कि नहीं, अगर x बराबर -5 इसका शून्यक है, तो x बराबर -5 यहाँ रख दो, ये 0 हो जाए। तो देखो, x बराबर -5 रखोगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका मतलब हमने सही निकाला। अब इसका दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला दिया है, px बराबर x - 5 है, तो शून्यक निकालना है। तो px का मान क्या होना चाहिए, 0। शून्यक तभी निकलता है 0। तो px बराबर 0 कर दिया, तो px का मान दिया कितना है, x - 5। तो px ये कितना रख दिया, x - 5 बराबर 0। तो 5 को उधर ले जाओ, तो x बराबर +5 हो गया। ये आंसर हो गया, 3 हो गए। तीसरा 2 हो गए। तीसरा कितना दिया है, px बराबर 2x + 5। तो शून्यक निकालने के लिए px बराबर क्या करोगे, 0। px का मान कितना दिया, 2x + 5 रख दो, 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 5 को उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, x में 2 का गुणा है, तो इधर ले जाओगे तो -5/2 भाग हो गया। तो ये आंसर हो गया, ये शून्यक हो गया। 3 सवाल हमने लगा दिए, 3 सवाल हमने यहाँ पर लगा दिए, 3 तक हो गए। अब चौथा तुम लोग स्वयं लगाओगे। ये चौथा वाला लगा लोगे ना, क्या कर दोगे, px को 0 रख दोगे, इसमें भी निकाल लोगे, px को 0 रख दोगे। चलो अच्छा, ये हम पांचवा वाला हल कर देते हैं। पांचवा वाला कहाँ पर हल करें, यहाँ कर देते हैं, थोड़ी जगह है तो यहाँ हल कर देते हैं पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल हल करते हैं। तो क्या दिया है, इसमें 0 निकालना, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए px हमेशा क्या करेंगे, 0। अब px बराबर कितना दिया, 3x, यहाँ px के 3x रख दिया, 3x बराबर 0। तो देखो x में 3 का गुणा है,
तो इधर देंगे 0 के नीचे भाग आ जाएगा, भाग आ जाएगा। अब देखो 0 में किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका शून्य शून्य ही आया। तो कितने हो गए, 5 सवाल सॉल्व हो गए। अब हम छठा कर देते हैं, 7वां कर देते हैं। चलिए छठा सवाल लिखते हैं अगले पेज पर। क्या लिखा है, छठा सवाल उतार लेते हैं। क्या लिखा, पी एक्स बराबर ए एक्स और जहाँ ए 0 नहीं है, पी एक्स बराबर ए एक्स जहाँ ए 0 नहीं है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पी एक्स बराबर ए एक्स जहाँ ए 0 नहीं है। यही तो दिया सवाल, यही तो सवाल था, पी एक्स बराबर ए एक्स जहाँ ए 0 नहीं है। तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए पी एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो पी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0। पी एक्स का मान कितना दिया, ए एक्स। तो पी एक्स क्या रख दिया, ए एक्स बराबर 0। और ए 0 है नहीं, ए 0 नहीं है और कुछ हो सकता है। तो ए एक्स बराबर निकालोगे, शून्य निकालना ना एक्स की वैल्यू, तो ए का यहाँ गुणा है तो 0 बटे ए। तो ए 0 है नहीं, अगर ए 0 होता तो 0 बटा 0 हो जाता, तो उसका मान हम निकाल ही नहीं पाते। जब भी कभी बटे में 0 आ जाता तो उसका मान नहीं निकलता। इसलिए इसने पहले ही कह दिया कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है। तो 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका शून्य कितना हो गया, 0। अब सवाल संख्या 1 और बचा है, 7वां सवाल बचा है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। पी एक्स बराबर, यहाँ लिख देते हैं, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, ये दिया सवाल, ये 7वां सवाल है। ठीक है, और क्या कह रहा है, सी एक्स प्लस डी जहाँ सी 0 नहीं है, क्या लिखा है, जहाँ सी 0 नहीं है। ठीक है, सी 0 नहीं है और कह रहा है सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, और सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इससे डरिए नहीं, ये लिखा लिखा रहे तो मतलब सी 0 नहीं है बस। तो हमें शून्य निकालना, शून्य निकालने के लिए क्या होता है, पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान कितना दिया, सी एक्स प्लस डी, तो रख दो यहाँ पी एक्स की जगह पर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो सी एक्स बराबर डी को उधर ले जाओ, माइनस का डी हो गया, और एक्स बराबर निकालोगे तो माइनस का डी इधर सी का गुणा एक्स में इस तरफ भेजोगे तो भाग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का डी बटे सी। तो इसका शून्य कितना आ गया, माइनस का डी बटे सी। तो ये थे सवाल हमारी एक्सरसाइज 2.2 के, जो सारे सवाल हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। ओके, चलिए धन्यवाद।